दे चुका हूँ। अगला परिवार 10 रुपया भी दे दिया हूँ और 201 रुपया मेरे जी में अभी कैंडिडेट का बाकी। आप लोगों ने बहुत दिनों से मुखिया के ऊपर चर्चा किया। हमारे वार्ड सदस्य कई हैं, मुखिया कई हैं, लेकिन जिला पार्षद एक और तलकावा इंदरवा के संयुक्त कैंडिडेट श्रीमती गिरजा देवी। आप लोगों से मैं तन मन और धन का सहयोग मांगता हूं। आने वाले 8 तारीख को कर्म संख्या 8 तारीख 8 और चुनाव चिन्ह आरी और शब्द से संबंधित रखता है। 8 अ का वाचक है, आरी अ का वाचक है और तारीख 8 भी अ का वाचक है। ये तीनों लकी है, अतः आप लोग चुनाव जीतने के मूड में जा रहे हैं। गणित का जहां तक सवाल है तो 2600 से 2800 पोलिंग होने का आसार है दलकावा में, जिसमें हर युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, छात्र के जवान पे गिरजा देवी का आरी का ही चर्चा है। मैं आशा और विश्वास रखता हूं कि हमारे सम्माननीय बड़े बजरंगबली रमेशर काका चौकीदार साहब रिटायर हो चुके हैं। मैं उनका छोटा बजरंगबली हनुमान जी के सेवा कार्य के लिए सदा समर्पित रहूंगा। और जिला पार्षद का 2500 रुपया का वेतन आता है। चुनाव जीतने के बाद यही पांचों पांडव को बैठाकर जो मंत्रणा होगी, जो योजना होगी, उनको आप लोगों के विचार से प्रदर्शित किया। मेरा उद्देश्य दलाली करना नहीं है। मेरा उद्देश्य गांव के सड़कों को विकास करना, शिक्षा की विकास करना और अताताइयों को लगान कसने का। यही आशा और विश्वास के लिए मैं चला हूं। आप लोगों को सहयोग की आवश्यकता है और मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स आपके पास आएंगे जिसके पास हमारा कैंडिडेट दस्तखत करने लगा है, उसी समय हमने साक्षर का चुनाव जीता। बाकी बात रह गई, हमारे पिताजी सर्वेक्षण अमीन थे, वो नक्शा मैनेजमेंट में थे, उनको सर्विस किसी कारण से चली गई, या गरीबी से चली गई हो, या हमारे पूर्वज अपने सम्मान के लिए कहे कि धनाढ़ का बेटा है, नौकरी नहीं कर, नौकरी से लोगे। हमारे पिताजी को नौकरी नहीं। मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट है, उसको हम अभी आप लोगों के सामने दिखाते हैं। हमारे पास क्या योग्यता है। इसका प्रमाण मेरे पास महामानव आचार्य भोला प्रसाद यादव के विद्यालय में मैं 8वां तक पढ़ा हूँ। ये 8वां का सर्टिफिकेट है, इसमें नागेंद्र बाबू का दस्तखत और निशान है। उसी विद्यालय से मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि भोला बाबू गोरहा से पीटकर, जूता से पीटकर हमको पढ़ाए, आज तक हमें याद है। मेरा बेटा अंकुश 6ठा तक उसी विद्यालय में पढ़ा है, जिसको सूद से कखा हुआ नहीं है। हमारे पिताजी एक स्काउट गाइड के मेंबर थे। वो जानते थे स्काउट गाइड अखिल भारतीय बालचर संघ क्या होता है। उन्होंने हमको यहाँ ट्रेनिंग दिलाए। मैं 5 मंजिल आग लगा हुआ मकान से नीचे उतर सकता हूँ, डाकू को पकड़ सकता हूँ। ये मेरा प्रमाण पत्र है। हमारे घर में इसका इज्जत कैसे होता है, क्योंकि शिक्षा का प्रबंधन, इसलिए शिक्षा पे जोर। संस्कृत विद्यालय से मैंने परसौनी से 10वां किया है और 35,000 रुपया हमको नहीं होने के लिए मास्टरी का सर्विस हमारा चला गया और हमारे सीट पे ये गंजेरी को किसी प्रतिनिधि ने डाल दिया। 35,000 रुपया को ऐसे मैं मास्टर नहीं बन सकता, जिसका प्रमाण है मैंने शादी ब्याह करने के बाद ये सर्टिफिकेट हासिल किया है, जिसमें 78% फर्स्ट डिवीजन संस्कृत शिक्षा बोर्ड। मैं जाति में दूध हमारा ग्वाला जाति है, यादव से इसका संबंध रहता है। हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज। हमारे नाम के आगे राय लगता है। जिनकी कार्य योजना राय विचार से हो, उसे राय कहते हैं।
इसलिए मेरा सर्टिफिकेट पे जय किशोर प्रसाद यादव है। मैंने अपने पूर्वजों की कीर्ति को थोड़ा सा घूमित किया, क्योंकि मैंने दरबारी गाछी को 9 धूर जमीन बेच चुका हूँ। इसलिए मैं आज फैसला सुनाता हूँ, दरबारी गाछी में जो पीपल मेरा लगाया हुआ है उसे पुनः नदी के किनारे में दरबारी राय के समाधि के पास लगाऊंगा। ये हमारे पिताजी स्वर्गीय राम प्रकाश राय कितने पढ़े थे, उनकी डिग्री सर्वेक्षण में। मैं विश्व हिंदू परिषद बीजेपी बजरंग दल का मेंबर हूँ। पूरे हथियार से लैस हूँ, सुई से लेकर आइटम बम तक चलाने का जो भी नॉलेज हमें संगठन ने दिया उसका प्रमाण पत्र है। विशेष मैं लक्ष्य हूँ, राइफल का हमारा ट्रेनिंग है। आज से कुछ दिन पहले आईपीएस डीएम प्रतिभा एस वर्मा जो सीतामढ़ी जिला के डीएम थे, उन्हें मैंने अपने रोजगार के प्रमाण पत्र के लिए वहां पर मैंने आवेदित किया था। वहां पर हमारे जोगिंदर भैया दलकावा के एसडीएम के किरानी थे और उन्होंने हमें आवेदन कराया गया और उसमें मैंने यही शब्द कहा, अगर सरकार की योजना आती है तो मैं कहता हूँ घर मेरा है, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, मैं अपना सरकार की किसी योजना को नहीं छोड़ूंगा। तो सरकार करे शराब बंद हो, बेटी का अत्याचार बंद हो, दहेज प्रथा बंद हो, तो ये भी अमल करना मेरा अधिकार है। बस इसी पर मैंने बोला, ये डीएम का दिया हुआ प्रमाण पत्र मेरे पास। ये विद्यार्थी को जब एडमिट कार्ड मिलता है परीक्षा देने के लिए, ये प्रमाण पत्र मेरे पास है। इस सब को मैं संभाल कर रखा हूँ अब तक। ये मेरा फेडरल बैंक फाइनेंशियल तमिलनाडु का चेक बुक है। जिस समय चाहूँ मैं दस्तखत अब नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हाथ से अपाहिज हो चुका हूँ। मेरा हाथ जाते जाते बच गया, अंगूठा से मैं काम नहीं करता, मैं लिख नहीं सकता। मेरे बच्चे भी इतने पढ़े हैं, मेरे पास इसके अंदर 6000 रुपया, जब चाहे आप लोग इसको इस चुनाव में खर्चा कर सकते हैं। मेरी ये एसडीओ सीतामढ़ी के द्वारा सत्यापित वही है। इसमें चुनाव में कितना खर्चा होगा, कितना है, कहाँ से क्या हो रहा है, इस सब को यहाँ लिख करके देना है। और प्रत्याशी का ये अनुमंडल पदाधिकारी का मोहर सिग्नेचर सब इस पे लगा हुआ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स गिरिजा देवी का है, जितना उन्होंने वहाँ आवेदन में किया है। ये हमारा बैंक हिस्ट्री है, यही पूर्जी है 185 रुपया का, जो 10 नंबर वार्ड से गिरिजा देवी पंच बनना चाहती थी। उप सरपंच के लिए मैंने समर्थन जुटाया, उसमें वेतन होता 1200 रुपया। मैं इसलिए चाहता था कि इसके घर परिवार में किसी प्रकार का दिक्कत न हो, मैं अपनी विधि व्यवस्था को देखूं। इस रथ को रोकने का कार्य उमेश मास्टर साहब ने की और उन्होंने कहा कि हमारी भौजाई लड़ रही है, चुनाव आप नहीं लड़ सकते। 6 नंबर वार्ड से संगीता देवी राघव राय की लड़की और राम प्रकाश राय के बड़ी पुतोह को नामिनेशन दिलाने के लिए पर्ची कटा कर लाया। सारा पेपर रेडी था, उसमें गांव के अहिराज कहे जाने वाले व्यक्ति ने, जो हमारे घर में बैठकर खाने वाला छाली, हमारे रथ को वहां रोका, वहां पर चुनाव हमें नहीं दिया। ये सब सूचना जब हमें मिली तो मैंने कहा कि मैं 16 महीना रह गया मेरे परिवार का राजनीति को। अतः 8953 रुपया हमको इनाम में मिला है कंपनी में। ये मेरा कमाया हुआ नहीं, मेरा इनाम का पैसा, और इस इनाम के पैसे को मैं नाम में लगाया है, मैं अपने परिवार को एकता अखंडता में लगाया है। अब आप लोगों को सहयोग चाहिए। बाकी कहने को बहुत कुछ होता है, लेकिन समय कम है। ये एक 15 लीटर का चाय का पात्र, 15-10 लीटर इसमें चाय होगा। जब हमारा कैंडिडेट चलेगा तो इसमें लाल चाय, लेमन टी चाय पैक रहेगा। ये हमारा पानी का बोतल का जार है। जब हमारा कैंडिडेट से निकलेगा तो उसमें जार में पानी 15 लीटर स्टॉक रहे। जो भी कार्य करता है उनको पानी किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी। गिलास रेडी होगा, चाय रेडी होगा, हाथों हाथ चलेगा। सोनवर्षा में 2 घंटा का प्रोग्राम मेरा कल चला है और सोनवर्षा के जनता करीबन 30% जनता
15 मिनट का प्रोग्राम में आ गया है और चौपाल सभा मांगने का चौपाल मांग कर रही है। उस चौपाल में मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कम से कम 10 या 15 या 25 जितना आप लोगों को बन पड़े, मेरे पास यातायात की व्यवस्था नहीं, मैं उतना धनाढ़ नहीं हूँ, मेरे पास पेट्रोल का खर्चा नहीं है, मेरे पास लोग खुद है। ये सब व्यवस्था को मैंने आप लोगों को सामने समझा दिया है और आप लोग मेरी क्या व्यवस्था है इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अपने लोगों को ये व्यवस्था के बारे में प्रचार करेंगे। चाहे तो कोई आदमी चाहे कि नहीं चाय का खर्चा मैं देना चाहूँ, हमारे काका जी चाहें तो उस दिन उनका चीनी पत्ती नींबू जितना का खर्चा 100-200 रुपया होगा, उनके नाम से चले। दूसरे काका कहेंगे नहीं आज का खर्चा मेरा होगा, क्योंकि मेरा ये टारगेट 25 तारीख से स्टार्ट हो और 6 तारीख तक चले। जिस दिन का भाजा जो लेना चाहे, चाय पानी बस 2 ही आइटम चले। तेल के लिए जो लोग धन हमें देंगे 1000 से नीचे देंगे वो मदद करें। 1000 से अगर 1 रुपया देंगे तो गूगल में मेरा नंबर आ जाएगा, मेरे मोबाइल में वो पैसा मैं 3 महीने के अंदर रिटर्न करूँगा। ये मेरा मंतव्य है। अब आप लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप कम से कम जिस मिट्टी पे खड़े हैं उस मिट्टी एक चुटकी मिट्टी हमारे झोली में डाल दे, ताकि दिखा दे कि ना रहेगा कोई दुखिया भुखिया, ना रहेगा कंगाल, ना रहते रहे गरीब के नेता झोपड़ी का लाल। एक चुटकी मिट्टी दे दीजिए, इस मिट्टी को इतना फैलाऊंगा कि जिला में आपका नाम कोई शान से ले। एक चुटकी की मिट्टी जमीन के डाल दीजिए। मैं द्वारे तेरे आईया के झोली फैलाई, तू दाता चाहे जो दे दे, तेरे प्रेम दी पर दे तमाचे, ताने दुनिया ने रच रच सैंदी, तेरी हंस हंस के हुई मैं कैसी, जाम कर दी है तेरे हवाले, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूँ जाके मंदिर शिवाले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ हमारे कैंडिडेट्स के साथ कम से कम दलकावा महारानी स्थान तक चलने की कृपा करें। जो लोग असमर्थ है चलने में, उनको प्रेस नहीं है, जो लोग चलने में है यहाँ पर भोला बाबा को थोड़ा अभिषेक करेंगे और फिर बीच से अंकुश चलो।